उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर एक अजीब सी स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गठबंधन में शामिल निषाद पार्टी 2 सीटों पर अपनी जिद अड़ाई हुई थी कि हमें 2 सीटें चाहिए और हम उपचुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस काम को लेकर के निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने उत्तर प्रदेश से लगाकर दिल्ली तक दौड़ लगाई। अब क्या निर्णय हुआ है, इसके लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन आज लखनऊ में निषाद पार्टी के कार्यालय पर किया गया है, जिस पे डॉक्टर संजय निषाद के साथ साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी होंगे। आइए चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में निषाद पार्टी क्या भूमिका निभाने जा रही है। ये इतिहास रहा है कि देश को समाज हित में, देश के हित में किसी को, इस देश के लोगों ने बलिदान दिया है। मेरे पिताजी सेना में सूबेदार रहे, मेजर भी रहे और उन्होंने भी बलिदान दिया था देश के लिए। उनको आज हम समाज के लिए, अपने समाज को हितों के लिए छोटे छोटे बातों को बलिदान तो करना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा, मैं 3 दिन से दिल्ली में था और दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से बात हुई और पूरा अपने समाज को भरोसा दिलाता हूँ कि जो आज उपचुनाव में हमने चुनाव न लड़कर, लोग कह रहे हैं कि छोड़ दिया, भाग गया, विजय बेच दिया, तमाम तरह के आरोप विपक्ष लगा रहे हैं। हमारे लोगों के अशिक्षा का लाभ उठा रहे हैं, जिन्होंने उनको सुख से या समृद्धि से, विकास से कोसों दूर रखा। ऐसे लोग आज के दिन में कम से कम एक ट्वीट कर रहे हैं कि मेरा एक विचारधारा रहा कि हमेशा जीत चाहिए, सीट नहीं जीत चाहिए, मेरा एक विचारधारा रहे और उस जीत के सहारे हम जो है समाज को कुछ दे सकते हैं। उस जीत की देन रही है कि 2017 में मैं चुनाव लड़ा था और कांग्रेस, सपा, बसपा को उत्तर प्रदेश से हटना पड़ा, सत्ता से दूर करना पड़ा। जो एक इतिहास था, ये लाओ, उनको लाओ, उनको लाओ, ये हटाओ। 2018 का भी इतिहास आपने देखा, 2019 में ऐतिहासिक जीत देखा, 2022 में ऐतिहासिक जीत देखा। उस जीत की देन है कि डॉक्टर संजय जैसा एक गांव में रहने वाला, एक नदी के किनारे, जंगल के किनारे रहने वाला व्यक्ति अपने समाज की वकालत करने का अवसर जो राष्ट्रपति तक हो, चाहे प्रधानमंत्री तक, चाहे गृह मंत्री तक हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री तक हो और आज के बीच में कैबिनेट में बैठकर हो। आज कम से कम इस उपचुनाव में जीत चाहिए। हम अपने को सौभाग्यशाली हो कि कम से कम हमारे इस मंत्र को विपक्ष के लोग भी ट्वीट कर रहे हैं कि नहीं, जीत चाहिए, सीट नहीं चाहिए। तो देश की कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, जो देश की बड़ी पार्टी रही कभी, आज भी विपक्ष के रूप में, पार्टी के रूप में है, वो भी कह रही है कि नहीं, हमें जीत चाहिए, सीट नहीं चाहिए। तो मैं तो एक त्रेता में भगवान राम के निषाद राज के वंशज हूँ, जो किस तरीके से गले लगाया था, उस रावण पर जीत प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने को, आपने देखा होगा, सेना भी दिया था, गंगा पार करके जीत भी दिया था और जीत लेने के बाद आप देखो सुख का राज आया था। तो सुख शांति चाहिए, फिर से निषादों का हक चाहिए, उसके लिए हम जीत के लिए आए हैं। हमने भी दिल्ली में बैठक हुई और मैंने उनसे बता दिया कि जीत के लिए एक ही है कि हमारे समाज के लोग जो है एक तरीके से थोड़ा गुस्से में है। उनका एक कांग्रेस ने, सपा, बसपा ने इनके आरक्षण के मुद्दे को लटकाए रखा और हम लोग भी आए और यहाँ भी अभी तो केंद्र राज्य में सरकार है, यहाँ नहीं हुआ। मैं बधाई दूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष को। उन्होंने कहा, मैंने उनको याद दिलाया कि आपने कहा था बड़े बड़े जो काम है, धारा 370 और जो है राम मंदिर है, ये काम हो जाने के बाद, राष्ट्रीय काम हो जाने के बाद जो अर्थव्यवस्था का, हम लोग निश्चित रूप से इसे विचार करें। मैंने उन्हें याद दिलाया कि आप 10% अगर हम पक्षधर हैं कि अपर कास्ट के जो कमजोर वर्ग है उन्हें दे दिया, तो हम सताए हुए लोग हैं अंग्रेज मुगलों के, पिछली सरकारों के, इनके भी आरक्षण दिल्ली के गजट में हम अनुसूचित हैं। रामचरित्र निषाद को आपने ला के मछली शहर लड़ाया था, तो उत्तर प्रदेश के गजट में हमें ओबीसी में डालकर इन पिछली सरकारों ने हमारे साथ अन्याय किया है। हमारे लोग न्याय के लिए, हमारे माननीय योगी जी आवाज उठाते रहे, वो वीडियो चल रहे हैं, तमाम विपक्ष उसको ट्रोल कराता है कि हमको छोड़कर आप आरक्षण के लिए गए थे, तो अब क्या हुआ आरक्षण का, तो उस पर हमारे समाज के लोग पीडीए का हिस्सा बन जाते हैं थोड़ा बहुत कहीं। इसकी वजह से आप देखो पिछली बार आंशिक सफलता मिल गई 2022 में। तो मैं इतना चाहूंगा कि आज के दिन में जो बातें हुई हैं कि हमारे इस आरक्षण के मुद्दे पर पहल होगा, बैठक होगी, दीपावली बात। दूसरा, हमारे लोगों पर मुकदमे थे, हमारे लोग समायोजन है। जीत के लिए जितना भी हो सकता है हम खुले मन से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। हमारे एक एक कार्यकर्ताओं की कोर कमेटी की बैठक हुई है कि नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, और जो भी प्रत्याशी एनडीए का है वो, हम भारतीय जनता पार्टी कमल नहीं है बल्कि उसमें भोजन भरी थाली भी है। ये देखकर हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता वोट दबाएंगे और अपनी समस्याओं का समाधान कराएंगे और देश में एक
अलग से एक उत्तर प्रदेश जो पहचान है, उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने, इसके लिए हम लोग आए हैं। ये हमारे मिशन का कार्य है और मैं हमारे अभिभावक स्वरूप हमारे पुराने साथी रहे हैं, मैं पाठक भी हैं और मैं धन्यवाद दूंगा इनको कि कम से कम समय समय पर हमारी आवाज को दिल्ली तक हर जगह टेबल पर पहुंचाते रहते हैं। और मैं आज सौभाग्य हूँ कि हमारे बीच में आप आए हैं। कम से कम हम दोनों के गठबंधन पहले त्रेता में भी मजबूत रहे, आज भी है, कल भी रहेंगे और हमेशा के लिए रहेंगे। इन 9 उपचुनाव में हम सब मिलकर के जीत के लिए लड़ेंगे और हर स्थिति में 9 की 9 सीटों पर विपक्षी प्रत्याशियों को, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को पराजित करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो इंडी गठबंधन का खटाखट, फटाफट, सटासट जैसे जो खोखले वादे थे, लोगों को गुमराह करने वाले जो तरीके थे, बिल्कुल अब गुमराह उत्तर प्रदेश के लोग नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों ने समाजवादी पार्टी की कलई को, इंडी गठबंधन की कलई को, उनकी असलियत को समझ लिया है। इन लोगों ने हमेशा उत्तर प्रदेश में जब जब ताकत समाजवादी पार्टी को, इंडी गठबंधन को मिली है, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे सत्ता के संरक्षण में पले और बढ़े हैं। कमजोर तबकों पर अत्याचार, अनाचार बढ़ा है। आप याद करिए, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में निषादों पर जो अत्याचार हुआ है, निषाद पार्टी के लोग उसे कभी भूलेंगे नहीं। गुंडे, बदमाश खुलेआम बहू बेटियों की इज्जत आबरू को बुरी नजर से देखते थे, उन्हें परेशान करते थे, बेटियों का उपीता था, पूरी तरह देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त कर दिया गया था। आज हम कह सकते हैं सरकार प्रदेश में इसी तरह विकसित की तरफ उत्तर प्रदेश के साथ आगे बढ़ रहा है। सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज है। बिजली के मामले में 30,000 मेगावाट बिजली प्रतिदिन कंज्यूम कर रहे हैं। पहले ये 20,000 का आंकड़ा आते आते हमारे संसाधन हारते थे। फिर शिक्षा के स्कूल हो, चाहे उच्च शिक्षा के स्कूल हो, चाहे स्वास्थ्य से हो, और पूरा के राज्यों के छोड़कर धीरे नंबर राज्य के बढ़ना प्रारंभ किया है। बड़े बड़े उद्योगपतियों का मुकाम अब उत्तर प्रदेश हो रहा है। प्रदेश तेज पूरे राष्ट्र भर एक आगे है। उत्तर प्रदेश की भारतीय पार्टी को माननीय मंत्री नरेंद्र मोदी मार्गदर्शन के नेतृत्व में आशीर्वाद प्रदान करती है और उत्तर प्रदेश सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के में कानून व्यवस्था से लेकर स्ट्रक्चर लेकर आमूल चूल परिवर्तन सत्ता के बाद से अब तक हो चुका है। हम सब, चाहे हमारे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय सुभाष के राष्ट्रीय ओम प्रकाश हो, हमारे अपना दल राष्ट्रीय आदरणीय पटेल जी है, हम सब अपने भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ ही मिलजुल करके पड़ेंगे। और हमारी ये मतलब हम सब की है कि जीत महत्वपूर्ण है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, सब मिलकर 9 उपचुनाव में विजय हासिल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब प्रातःकाल आए डॉक्टर साहब के आवास पर। मैं हृदय से आप सबका निषाद ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके लिए सीट नहीं, जीत महत्वपूर्ण है और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों तथा भाजपा के प्रत्याशियों को जिताने के लिए वे और उनके पार्टी के कार्यकर्ता पूर्ण रूप से समर्पित हैं। डॉक्टर संजय निषाद ने यह भी कहा कि उन्होंने दिल्ली तक प्रयास किया था कि उनको 2 सीटें मिल जाएं, लेकिन उन 2 सीटों के ना मिलने पर भी वे गठबंधन के साथ ही हैं और गठबंधन के सभी प्रत्याशियों को पूरी मेहनत और ईमानदारी से लड़ाएंगे और जितवाएंगे भी। डॉक्टर संजय निषाद के साथ ही उपस्थित उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी कहा कि हमारा गठबंधन मजबूत है, हमारी पार्टी के सभी लोग तथा निषाद पार्टी के सभी लोग मिल करके इस उपचुनाव में उतरेंगे और विपक्षी पार्टियों के सभी प्रत्याशियों को हराएंगे। इस अवसर पर संयुक्त प्रेस वार्ता से यह स्पष्ट हो गया कि इस उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में एनडीए गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहा है और निषाद पार्टी उनको अपना समर्थन दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।